ऐसा ही लोग हरकत करते रहते, नया नहीं है। जब भी सदन खुलता है इसी तरह के लोग हरकत करते हैं। कभी कोई बात करना, कभी काला पट्टी बांधना, कभी विरोध करना, झगड़ा करना, ये अच्छी बातें नहीं है, पूरी दुनिया देखती है। ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। किसी की औकात नहीं है, जो नीतीश ने दे दिया वो कोई और दे देगा। नमस्कार, मैं दीपक, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, हमारे बोल नहीं बल्कि बिहार सरकार के मंत्री जमा खान के बोल है। आपको बता दें कि विधानसभा सत्र चल रहा है और इसी दौरान विपक्ष के नेता जो है वो काली पट्टी बांध कर आते हैं, जिसके बाद जब पत्रकारों ने सवाल पूछा जमा खान से कि सर, अब तो विपक्ष जो है वो काली पट्टी बांध कर जो सरकार है उसका विरोध कर रही है, क्या कुछ कहते नजर आए जमा खान। सबसे पहले आप वो सुनिए। है आज सदन में काली पट्टी बांधकर तमाम ये कोई उन लोगों का नया नहीं है और यही संस्कार उनको बिहार प्रदेश में आउट करा दिया, जनता आउट कर दी। सदन के अंदर, सदन जब खुलता है, जानते हैं सरकारी खर्चा होता है, बिहार के विकास की बातें होनी चाहिए, आईना दिखाएं जो काम नहीं हुआ है। ऐसा ही लोग हरकत करते रहते, नया नहीं है। जब भी सदन खुलता है इसी तरह के लोग हरकत करते हैं। जिसका देन था 78 से आगे 25 पे आ गए। ये सब नहीं होना चाहिए, उनका नया काम नहीं है। कभी उनको नेता का आलोचना करना, कभी कोई बात करना, कभी काला पट्टी बांधना, कभी विरोध करना, झगड़ा करना, ये अच्छी बातें नहीं है, पूरी दुनिया देखती है। तो मैं बता दूं मेरे भाई, आज नया बात नहीं है, इससे पहले वो काले पट्टी बांध के आते रहे। अरे मैं उनसे कहना चाहता हूँ, बिहार का सरकार ने काम किया है, उन्नति हुई है बिहार की। बिहार के अंदर हम लोग जिस तरह से 2005 पहले रहते थे, सिसकते थे, आज हमारा सम्मान बढ़ा दुनिया के अंदर। नेता ने काम किया है, नेता ने परिवारवाद, जातिवाद, धर्मवाद को छोड़कर पूरे बिहारवाद करके सबके बारे में सोचा है, सबके लिए काम किया है। ऐसे नेता का लोग आलोचना करते हैं, शर्म आनी चाहिए। इसी वजह से आज बिहार के अंदर लोगों को जो है 25 में लोग रुक गए। मंत्री जी, सोशल मीडिया पर जंग छिड़ा हुआ है, मुख्यमंत्री को कोई बुढ़ा बोल रहा है तो कोई जिंदा। किसी की औकात नहीं है कि नीतीश कुमार को दांच कर, जो नीतीश कुमार ने बिहार में दे दिया, मुझे नहीं लगता है कभी कोई देगा आने वाले दिनों में भी। सोशल मीडिया पर शब्दों का क्या कहिएगा? ये संस्कार का अपना जो संस्कार है वो दुनिया को दिखा रहे हैं। आने वाले में जो 4-25 मिला भी, वो भी अब नहीं मिलने वाला है। जिंदा लाश बोलना उचित है? वही तो कह रहा हूँ, संस्कार देखिए उनका। तो देखिए, आपने सुना है कि क्या कुछ कह रहे जमा खान। जमा खान का साफ तौर पर कहना है कि ये तो काली पट्टी बांधते ही रहेंगे, इनको जो है सरकार जो बेहतर कर रही है वो कहां से दिखाई देगा। ये बस विरोध करना जानते हैं और विरोध कर रहे हैं, इसलिए तो इनकी स्थिति खराब हो गई है। 75 से 25 पे आ गए हैं। इनको दिखाई नहीं देता है कि बिहार सरकार कैसे काम कर रही है। इनको दिखाई नहीं देता है कि परिवारवाद छोड़ दिया है। सब कुछ छोड़ने के बावजूद आज जो है बिहार का प्रगति बहुत आगे जा रहा है और बिहार एकदम प्रगति के रास्ते पर है। लेकिन इस विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, इन लोगों के पास कोई बातचीत नहीं है। अगर इन लोगों को अपनी बात रखनी है तो तरीके से ना रखे। इस तरीके की बातें कहते नजर आए हैं जमा खान। उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है, जो नीतीश ने कर दिया है वो कोई और नहीं कर सकता है। किसी में हिम्मत नहीं है, किसी में औकात नहीं है। यानी कि आप समझ लीजिए, नीतीश के इस मंत्री ने नीतीश का पक्ष लेते हुए विपक्षियों को जवाब दे दिया है। यानी कि साफ तौर पर कहना है कि नीतीश कुमार ने जो बीमारू बिहार था उसको जो है चलता बिहार बनाया। ये सत्ता पक्ष का कहना है। एक समय नीतीश कुमार को जब बिहार मिला था और आज जो ये बिहार है, आप देख लीजिए 2005 से 2025 में क्या कुछ बदला है बिहार में। इस तरीके की बातें कहते नजर आए हैं जमा खान। उनका साफ तौर पर कहना है कि बिहार आगे बढ़ रहा है और यही विपक्ष जो आज इन पे तंज कसती है वो क्या कर रही है, उनकी स्थिति क्यों खराब हुई, क्योंकि वो परिवारवाद का बात करता है, वो जातिवाद का बात करता है। और आपने बीते दिनों ही देखा है किस प्रकार से भाई वीरेंद्र ने कहा है कि एक खास जाति को जो है वो टारगेट किया जा रहा है और अपराधी की कोई जाति नहीं होती है। इस तरीके की बातें कहते नजर आए थे भाई वीरेंद्र। तो वहीं पर सत्ता पक्ष के लोगों का साफ तौर पर कहना है कि देखिए, अपराधी की कोई जाति नहीं होती है, कोई मुस्लिम, कोई यादव नहीं, जो अपराधी होगा उस पर तो कार्रवाई होगी। और देखिए, बात यहीं तक नहीं है, आपने फेसबुक पोस्ट पर भी देखा है किस प्रकार से आरोप और प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। एक तरफ नीतीश कुमार को जिंदा लाश बताया जा रहा है, तो वही दूसरी तरफ जदयू के पेज से भी ये बातें कह दी गई कि तुम्हारे पिता ने और तुम्हारे माता ने क्या किया था। तुम्हारा जब वो दौर था माता पिता का, तो उस समय क्या होता था बिहार में, बिहार को जला दिया गया था। अब देखिए, आने वाले समय में देखना होगा कि क्या विधानसभा सत्र में सत्ता पक्ष हो या विपक्ष ये लोगों के मुद्दे पर बात करेंगे या सिर्फ आरोप और प्रत्यारोप खेलेंगे। क्योंकि देखिए, मंदिर है वो जहां पर लोगों की समस्याओं का हल होना चाहिए। लेकिन जब भी इस तरीके के वीडियोस आते हैं, जब भी इस तरीके के फुटेज आते हैं, कहीं ना कहीं सवाल जरूर खड़ा होता है। आपका क्या सोचना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था।
हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।